आज चर्चा इस बात की करते हैं कि किन आचरणों से आयु बढ़ती है, किन आचरणों से आयु का नाश होता है। ऐसे कौन से आचरण हैं जिनको हम करके अपनी आयु को नष्ट कर देते हैं, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, भयंकर अशांति दुख आदि प्राप्त होता है। कौन से ऐसे आचरण हैं जिनके करने से हमारी आयु बढ़ती है, हमें सुख शांति की प्राप्ति होती है। ऐसे नास्तिकता के वचन बोलते हैं, नास्तिकता की भावना में रहते हैं, जो शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध क्रियाएं करते हैं, जो गुरुदेव की अवहेलना करते हैं, गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, जो धर्म को नहीं मानते हैं, दुराचार परायण रहते हैं, उनकी आयु बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। उनकी आयु नष्ट हो जाती है, उनको अकाल मृत्यु की प्राप्ति होती है। उपासक को जो निषेध किया जा रहा है उसे कभी जीवन में स्वीकार नहीं करना चाहिए। कह रहे हैं कि जो लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव होता है दांत से तिनका चबाना, कपड़ा चबाना, अपने नाखूनों को चबाना। बैठ गए, तिनका तोड़ रहे हैं, कुछ भी फाड़ रहे हैं, किसी का भी जूठा अनूठा बासी ऐसा अपवित्र आहार पा रहे हैं। चंचल स्वभाव, चंचल चेष्टाएं, बैठे हैं पैर हिला रहे हैं। ऐसे लोगों की आयु नष्ट होने लगती है। ये शास्त्र आज्ञाएं बहुत ध्यान से सुने और इसको आचरण में उतारे। नाखून चबाना, तिनके चबाना, कपड़ा मुंह में लेकर के ऐसे चबाना, बैठे बैठे तिनके तोड़ना, हाथ पैर चंचल करना, डेले फोड़ना, चलते हुए ऐसे लात मारते हुए डेलों पर चलना, ये ऐसी उद्दंडता से हमारी आयु क्षीण होती है। शास्त्र आज्ञा कर रहा है जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता, सूर्य उदय होने के 90 मिनट पहले सबको उठ जाना चाहिए। सूर्य उदय होने के 90 मिनट पहले उठ करके शौच स्नान आदि करके हमें कुछ समय तक ईश्वर आराधना, भगवत आराधना, देव आराधना ये जरूर करना चाहिए। इससे हमारी आयु वृद्धि होती है। जो प्रातःकालीन वेला पर उठते हैं, उठ करके शौच स्नान करके देवाराधन, इष्टाराधन, भगवद आराधन ऐसा करते हैं, जो संध्या काल में प्रातः मध्याह्न सायं हरि आराधन करते हैं, देव आराधन करते हैं, संध्योपासना करते हैं, गायत्री आदि जप करते हैं, देवताओं को नमस्कार करते हैं, गुरुजनों को नमस्कार करते हैं, उनकी आयु बढ़ती है। और जो संध्या काल में अशुभ आचरण करते हैं, इसके विरुद्ध आचरण करते हैं, सोते रहते हैं, संध्या काल में भोजन करते हैं, संध्या काल में मैथुन करते हैं, संध्या काल में सोते रहते हैं, उनकी आयु क्षीण हो जाती है। बहुत सावधानी पूर्वक हमें जीवन व्यतीत करना है। शास्त्र आज्ञा कर रहा है कि जो सायंकाल में शयन करता है, संध्या काल में प्रातः मध्याह्न सायं, ये संध्या काल में शयन करता है, भोजन करता है, मैथुन करता है, व्यर्थ का भाषण, व्यर्थ की चेष्टाएं करता है, उसकी आयु नष्ट हो जाती है। जो संध्या काल में देव आराधन, हरि आराधन, भगवत चिंतन, मंगल विधान करता है, वो अपनी आयु को बढ़ाता है, लोक परलोक में सुख को प्राप्त करता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में सबको उठ जाना चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए। जो ग्रहण के समय में, मध्याह्न के समय में ग्रहण पड़ रहा है और आप सूर्य की तरफ देख रहे हैं, ठीक मध्याह्न का समय सूर्य की तरफ देख रहे हैं, आप सूर्य की तरफ
खड़े होकर लघुशंका कर रहे हैं या सूर्य की तरफ लघुशंका कर रहे हैं, सूर्य की तरफ थूक रहे हैं, इससे आपकी आयु नष्ट हो जाएगी। यदि कोई काम भाव से पीड़ित हो करके, जो पुरुष काम भाव से व्याकुल हो करके किसी भी वर्ण की स्त्री के साथ भोग करता है, छल करके भोग करता है, जबरदस्ती बलात्कार की भावना से युक्त होकर ऐसा, तो यहां शास्त्र कहता है कि उसकी आयु नष्ट हो जाती है। और कह रहे हैं कि जो ऐसे स्वभाव वाला है कि दूसरी स्त्रियों को काम भाव से देखता ही रहता है, दूसरी माताओं बहनों की तरफ किसी की भी तरफ दृष्टि करे, वो दोष भावना का चिंतन, दोष भावना से दर्शन, काम भाव, तो बोले स्त्री के शरीर में जितने रोमकूप हैं उतने वर्षों तक वो नरक भोगता है। सामने से कोई ब्रह्म ऋषि पधार रहा है, वैष्णव आ रहा है, कोई भक्त आ रहा है, संत आ रहा है, आप अलग हटकर खड़े हो गए, झुक करके उसको मार्ग दे दिया। कोई वयोवृद्ध आ रहा है, आप उसको पहले निकल जाने दीजिए। कोई गर्भिणी स्त्री आ रही है, आप उसको पहले मार्ग दे दीजिए। कोई बहुत भार लादे हुए है, उसको आप मार्ग दे दीजिए। इससे आपकी आयु बढ़ जाएगी। और यदि संत वैष्णव ब्रह्म ऋषि गुरुजन पधार रहे और आप अभिमान पूर्वक ना उनकी अभ्यर्थना की, ना उनको मार्ग दिया और अकड़े खड़े रहे, तो आपकी आयु नष्ट हो जाएगी। कोई गर्भिणी स्त्री आ रही है, आप उसे धक्का दे रहे, उसे मार्ग नहीं दे रहे, तो ये अपराध बन जाएगा। कोई दुर्बल है, वयोवृद्ध है, कोई भार लिए हुए है, आप उसे मार्ग नहीं देते, आप उसे पीड़ा पहुंचाते हैं, तो आपकी आयु नष्ट हो जाएगी। शास्त्र आज्ञा करता है दूसरों के पहने हुए वस्त्र, दूसरों के पहने हुए पादुका जूते, ये केवल गुरुजनों की प्रसादी शिष्य या भगवत प्रसादी धारण कर सकता है भक्त। अन्य दूसरों के पहने हुए कपड़े नहीं पहनना चाहिए, अन्य दूसरों के पहने हुए पादुकाएं नहीं पहनना चाहिए। और अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी, अष्टमी, एकादशी आदि तिथि को गृहस्थ को भी समागम नहीं करना, स्त्री समागम नहीं करना चाहिए, स्त्री सहवास नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। जो अमावस्या को, पूर्णिमा को, चतुर्दशी को, अष्टमी को, एकादशी को स्त्री समागम करता है तो उसकी आयु नष्ट हो जाती है। ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। इसलिए इन तिथियों में ब्रह्मचर्य रहें, गुरु या इष्ट की प्रसादी वस्त्र धारण करें। दूसरों के हृदय को बेधे ऐसे कभी वचन न बोले, क्रूरता पूर्वक कोई क्रिया न करे जिससे किसी को नीचा देखना पड़े, ऐसी आप चेष्टा न करें। आप रुखाई भरे वचन, दूसरों को उद्वेग देने वाले वचन, दूसरों को मर्म पहुंचाने वाले वचन ऐसे कभी न बोले, नहीं तो आपकी आयु नष्ट हो जाएगी। शास्त्र आज्ञा करता है बाणों से शरीर जैसे बिंध जाए या किसी अस्त्र से शरीर कट जाए तो औषधि लगाने से उसे भरा जा सकता है, लेकिन जब दुर्वचन रूपी बाण से किसी के हृदय को बेध दिया जाता है तो बहुत उसे कष्ट होता है। इसलिए शास्त्र आज्ञा करता है कभी ऐसे वचन मत बोलो कि किसी के मर्म स्थान को जाकर दुखावे, किसी का हृदय दुखे, ऐसे वचन मत बोलो, इससे तुम्हारी आयु क्षीण हो जाएगी। ऐसे कटु वचन, ऐसे दुर्वचन, ऐसे परुख वचन जिससे दूसरे का हृदय छलनी हो जाए, ऐसा कभी ना बोलो। यदि कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, निंदित रूप वाला है, निर्बल है, अंग ऐसे उसके बिगड़े हुए हैं, कुरूप है, ऐसे लोगों से बहुत प्यार से बात करो, उनका उपहास मत करो। यदि उनका उपहास करते हो तो आपकी आयु नष्ट हो जाएगी, आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे। उनको बहुत प्यार दो। उनके ऐसे कर्म जो उनको ऐसा रूप मिला, ऐसा अंग विहीन हुए, ऐसा कष्टप्रद जीवन मिला,
आपको नहीं बोलना, उनका उपहास नहीं करना, उनको ऐसे वचनों से, ऐसी क्रियाओं से हमें नहीं दुख पहुंचाना जिससे उनको हृदय में बहुत दुख लगे कि हाय मैं ऐसा हूं, देखो ये ऐसा उपहास करते हैं। उससे आपकी आयु नष्ट हो जाएगी। इसलिए हमारी आयु बढ़े, हम स्वस्थ रहे और निरंतर आनंद पूर्वक जीवन कटे, भगवत चिंतन पूर्वक। इसलिए हम शास्त्र आज्ञा के अनुसार आचरण करें।